ऐसा हुआ जो सोचा नहीं जा सकता, ऐसा काम किया जो संभव नहीं था। पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हारी। ये काम दुनिया की बड़ी बड़ी टीम नहीं कर पाई। वो टीम वेस्ट इंडीज जो दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक टीम थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में नहीं हरा पाई। ऑप्टस स्टेडियम में जीतने वाला पहला देश भारत बन गया। इसका श्रेय अगर देने की बात आएगी तो मैं नंबर 1 पर अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगा तो बुमराह को, नंबर 2 पर भी मैं बुमराह को ही श्रेय दूंगा और नंबर 3 पर भी इसका श्रेय बुमराह को ही दिया जाएगा। 8 विकेट लिए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने और पर्थ टेस्ट की दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया। 53 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारत की ये 10वीं जीत है। पर्थ सिटी में भारत की 6 टेस्ट मैचों में ये दूसरी जीत है। जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही शानदार स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं, अपने बेटे को इस जीत की कहानियां सुनाया करूंगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम पर्थ के लिए उनके किले ऑप्टस स्टेडियम में पिछले 4 मैचों में कोई टेस्ट नहीं हारी थी। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम ने उसका यह गुरूर तोड़ कर रख दिया। हालांकि ऑप्टस स्टेडियम के अलावा पर्थ में स्थित पुराने मैदान वाका में भारत ने 2008 में अनिल कुंबले की कप्तानी में जीत हासिल की थी। उस लिहाज से अगर पर्थ शहर की बात करें तो भारत को यहाँ 16 साल बाद जीत मिली है। भारतीय टीम 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गई है। बुमराह ने 42 पर 3 और सिराज ने 51 पर 3 तूफानी गेंदबाजी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन 295 रन से हराकर तहस नहस कर दिया। ये बातें वो हैं जो सब जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस हार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाहाकार मच गया है। एलन बॉर्डर ने बहुत ज़्यादा खराब बातें कही हैं, गिलक्रिस्ट ने भी बहुत लूज बातें कही हैं और हेजलवुड ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारे बॉलर फेल हो गए। ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा हारने की आदत नहीं है, पर हारने से उनका गुरूर भी टूटा और उनकी आंखें भी खुल गईं। इससे पहले ये भारतीय टीम ही थी जिसने 2020-21 के दौरे में ब्रिस्बेन के गावा मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जो तब 1988 के बाद इस मैदान में घरेलू टीम की पहली हार थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हम बुमराह की बात करें तो बुमराह की कप्तानी में ये 2 टेस्ट मैचों में पहली जीत है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के बर्मिंघम टेस्ट में उन्हें बतौर कप्तान हार मिली थी। नियमित कप्तान रोहित शर्मा के बेटे के जन्म के कारण वो पर्थ में नहीं खेले, जिसकी वजह से बुमराह ने कप्तानी की और इतिहास भी रच दिया। गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर पहले बल्लेबाजी का साहसिक निर्णय लेना भी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी पारी में सही समय पर पारी घोषित करने का निर्णय, ताकि तीसरे दिन शेष बचे 5 ओवर में विकेट झटके जा सकें, और ऐसा हुआ भी। ऐसा निर्णय बहुत बिरले और बड़े कप्तानी लिया करते हैं। ऐसे मौकों पर ही फैसले कराते हैं। हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को अंतिम एकादश में शामिल करने का भी निर्णय सही साबित हुआ। दोनों ने इतनी खतरनाक पिच पे ठीक ठाक बैटिंग कर दी। बुमराह की इस मैच में 9 रन की औसत रही, जो विदेश में किसी भारतीय की 8 या ज्यादा विकेट लेते हुए तीसरी श्रेष्ठ औसत है। 1977 में चंद्रशेखर ने यह औसत प्राप्त किया था। इरफान ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 11 विकेट लेते हुए 8.72 की औसत निकाली थी। आपको खुशी होगी कि भारतीय टीम तालिका में फिर से शीर्ष पर आ गई है। भारत फिर टेस्ट चैंपियनशिप तालिका के शीर्ष पर पहुंच गया। भारत घरेलू सरजमीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 की करारी हार के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गया था। भारत के अब 15 मैच में 9 जीत, 5 हार और 1 ड्रा से 110 अंक हो गए, जो 61.11% अंक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया 57.069% के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्टस स्टेडियम में आज से पहले ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा था। 2018 दिसंबर में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था और 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया था और अब भारत से 295 रन से हारकर उनका गुरूर तहस नहस हो गया। आपको पता है, जीत के हीरो के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी तो नज़र में नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह ही हैं। जसप्रीत बुमराह पहली पारी में 30 पर 5 विकेट और दूसरी में 42 पर 3 विकेट लिए, मगर यशस्वी जायसवाल के 161 रनों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ दिया। विराट कोहली के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 रन आए। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 7 शतक जड़ने वाले वो पहले भारतीय भी बन गए। रनों के लिहाज से भी विदेश में ये सबसे तीसरी बड़ी जीत है। 2019 में 318 रन से वेस्ट इंडीज के को हराया था और श्रीलंका को 2017 में 304 रन से, ऑस्ट्रेलिया को 2024 में 295 रन से, इंग्लैंड को 1986 में 279 रन से। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भारत की रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। पहली पारी में 150 या उससे कम रन पर आउट होने वाली किसी भी टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है। रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के नाम है, जिसने वर्ष 1991 में ब्रिस्बेन टाउन में पहली पारी में 149 रन पर आउट होने के बाद 343 रन से जीत हासिल कर ली थी। ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, जिन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जसप्रीत बुमराह ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने 2 टेस्ट में कप्तानी की और ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर पर्थ में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो भी इतने लंबे स्कोर से हराना, वो भी जब पहली पारी 150 रन पे आउट हो गई है। अपने बाजुओं के दम पर बुमराह ने भारत को जिता दिया और ऑस्ट्रेलिया को नतमस्तक कर दिया।
उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, अपने बेटे को इस जीत की कहानियां सुनाया करूंगा। उससे कहूंगा, जब हमने इतना महत्वपूर्ण मैच जीता तो वो भी दर्शक ईदगाह में था और मैच देख रहा था। विराट को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात बुमराह ने कही और ये उनका सामान्य व्यवहार भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विराट को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें विराट की ज़रूरत है। विराट की श्रेष्ठता को यहाँ पर उन्होंने सलाम किया। यशस्वी के बारे में उन्होंने कहा, यशस्वी ने अपनी श्रेष्ठ पारी खेली और राणा और नीतीश अपने पहले टेस्ट में बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, इसलिए जीत हासिल हुई। उनका कहने का मकसद सीधा सीधा यही था। इस जीत को हासिल करने के लिए हम बुमराह को बहुत ज़्यादा नंबर देंगे। फिर उनके काम करने का तरीका, सबसे समायोजन और कुछ उचित फैसले ने पर्थ में जीत दिलाई। ये कभी जीत भूली नहीं जा सकती। इस टीम ने भारत को ताकत भी दी और भारत की शक्ति का ऑस्ट्रेलिया ने भी लोहा माना। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एलन बॉर्डर ने लगातार कमिंस पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने जो फील्डिंग लगाई, फील्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए हैं। साथ ही यशस्वी जायसवाल को जिस तरह से बॉलिंग की जा रही थी, इससे एलन बॉर्डर बहुत ज़्यादा नाखुश दिखे। उनका कहना है, यशस्वी के सामने ना तो फील्डिंग ढंग से लगाई गई, ना ही बॉलिंग ढंग से कराई गई। उनका बॉलिंग कराने का तरीका ऑस्ट्रेलियंस का बिल्कुल गलत था। वो यशस्वी को आउट नहीं करना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि यशस्वी खुद आउट हो जाए। ये उनकी सबसे बड़ी टिप्पणी रही। यहीं पर हेजलवुड की हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेजलवुड से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आप मैच क्यों हारे। हेजलवुड ने बड़े तखलिया अंदाज में और नाराजगी वाले स्वर में कहा कि ये बात मुझसे नहीं, बैट्समैन से पूछो। हेजलवुड के कहने का मतलब ये था कि हमने तो अपना काम कर दिया था, पहली पारी में 150 रन पे आउट कर दिया था, हमारे बैट्समैन बिल्कुल शून्य साबित हुए। ये सवाल बैट्समैन से करना चाहिए, बॉलर से नहीं, क्योंकि बॉलर ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा दी थी। इन्हीं बातों को लेकर कमिंस ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया टीम एकजुट है, इसमें कोई भी दरार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच दरार की खबरों का खंडन करते हुए कहा, उनकी टीम पूरी तरह से एकजुट है। विभाजन की खबरों को हेजलवुड के बयान से हवा मिली, जैसे मैंने पहले बताया। तीसरे दिन 534 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जब 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए, तब हेजलवुड ने कहा था, आपको सवाल बल्लेबाजों से पूछना चाहिए, अब मेरा पूरा ध्यान अगले टेस्ट मैच पर होगा। ऐसा हेजलवुड ने कहा और स्टेटमेंट कमिंस ने यही कहा कि टीम एकजुट है, इसमें कोई दरार नहीं है। लब्बो-लुआब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर घमासान हो गया है और इतना बड़ा घमासान हो गया है, सारे के सारे खिलाड़ी उन पर टिप्पणी करने पर उतर आए हैं। जैसे भारत और दीगर देशों में होता है, अगर मैच खराब तरीके से टीम हार जाती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। फिलहाल भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई, खास तौर से बुमराह, यशस्वी और विराट को बधाई। आप इसी तरह से मैच जीतें, भारत का मान सम्मान बढ़ाएं। आप मेहनत करें, मेहनत के बाद हार या जीत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपका प्रयास सकारात्मक होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।